हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे और हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेंगे आज की वीडियो। निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर और छोटे छोटे क्वेश्चन और छोटे छोटे सॉल्यूशन से आपको बहुत ही इजी मैथ्स करा दिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आज की वीडियो में हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ जगहों पर छोटे छोटे और सुंदर ट्रिक्स का प्रयोग करके भी चीज़ों को आसान बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 2, 4, 7, 9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से यानी कि आंतरिक रूप से 1, 2 के अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि अंतः विभाजित करेगा। तो यहां पर हम देखो सूत्र के माध्यम से तो नहीं करेंगे और यहाँ पर हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सूत्र के माध्यम से ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटा सा स्मॉल सा प्यारा सा ट्रिक यूज करेंगे और उसी से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर आराम से मिल जाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस वेराइटी के सभी आप इसी मेथड से, इसी ट्रिक से आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। तो बस इसका तरीका देखिए कैसे इसको लिखा जाता है और कैसे इसका सॉल्यूशन बनेगा। देखो, दो निर्देशांक दिए जाएंगे 2, 4, 7, 9। इस तरह से यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है, तो उसको लिखने का तरीका सीखे। सबसे पहले देखो ऐसे लिखेंगे 2 के साथ में ये लिखेंगे 7, ऊपर नीचे ऐसे लिखेंगे 2, 7, 4 और 9। क्लियर? ऐसे लिख लेंगे इन दोनों को। पहले मैंने लिखा 2, 7, ये लिख दिया 2, 7, फिर 4 और 9। अब यहाँ M1 M2 का अनुपात 1, 2 है, इनके बीच में रख दीजिए 1, 2। ऐसे अनुपातिक संख्याओं को यहाँ पर बीच में रखेंगे। क्लियर? अब इसके बाद क्रॉस गुणा करेंगे ऐसे। अब देखिए, आंतरिक रूप से विभाजित हो तो प्लस का चिन्ह लगेगा और अगर बाह्य रूप से विभाजित हो तो माइनस का चिन्ह लगेगा। जैसे कि इसमें बाह्य रूप से विभाजित है तो इसमें माइनस का लगेगा, आंतरिक रूप से है तो प्लस का लगेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो, इसकी गुणा इधर से और इसकी गुणा इधर से। देखो 7 × 7 प्लस का चिन्ह लगा देंगे और 2 दूनी 4 ऐसे। बटे में दोनों को जोड़ेंगे, अनुपातिक संख्या M1 M2 दोनों को जोड़ेंगे 3। देखो पहली कंडीशन बन गई, पहला निर्देशांक बन गया हमारा। अब दूसरा निर्देशांक करेंगे ऐसे ही 2 चौक 8 प्लस 9 एकम 9 और फिर वही M1 M2 का जो अनुपातिक मान है 1, 2 उन्हें जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा निर्देशांक बन गया। अब हम इनको लिख सकते हैं 7, 4, 11/3 8, 9, 17/3। ये आ गए हमारे निर्देशांक बिंदु, ये आ गए हमारे निर्देशांक बिंदु। तो आपको इस तरीके से, इस वैरायटी से, इस पैटर्न से आपको ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है और चीज़ें आसान बनाना है। देखिए आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर 11/3 17/3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर आता है, देखो ये तो हो गया हमारा आंतरिक रूप से विभाजित। अब आता है बाह्य रूप से विभाजित। दोनों लेवल पर हमने आपको क्वेश्चन दिए हैं, तो दोनों लेवल के दोनों टाइप के क्वेश्चन आप सीख जाएंगे और जब भी इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आंतरिक रूप से विभाजित या बाह्य रूप से विभाजित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाए तो आप तुरंत सेकंडों में कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर भी वही तरीका अपनाएंगे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं 2, 1, 3, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को बाह्य रूप से 2, 3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक बताने। तो सबसे पहले मैंने 2 लिखा, उसके बाद 3 लिखा ऐसे, फिर मैंने 1 लिखा, 5 लिखा, 1 लिखा और 5। उसके बाद बीच में मैंने लिखा M1 M2 का अनुपात 2 और 3। क्लियर है? आप देखिए वही तरीका, इधर गुणा करेंगे ऐसे, इधर इनकी गुणा 3 दूनी 6। देखो बाह्य रूप से तो माइनस का चिन्ह आएगा बाह्य रूप से। क्लियर है?
3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, माइनस का चिन्ह, बटे में दोनों का अंतर लिखेंगे, अंतर 3 और 2 का अंतर आ गया 1। देखिए पहला निर्देशांक आ गया। अब फिर वही तरीका, 3 एकम 3 माइनस 5 दूनी 10, फिर दोनों का अंतर 3 और 2 का अंतर 1, ये बन गए हमारे निर्देशांक बिंदु। अब इसको सही प्रॉपर लिखेंगे, 6 में से 6 घटाएंगे 0 बटे 1 तो 0 आ जाएगा, और 3 माइनस 10 माइनस का 7 बटे 1 7 आ जाएगा। तो ये आ गए हमारे, इसका तो बन गया 0 और इसका बन गया -7, माइनस का 7 बटे, तो ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 0 - 7। ये हो गया हमारे निर्देशांक बिंदु 0 - 7। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और सॉल्यूशन आसान और इजी बनाएंगे। वह अनुपात जिसमें बिंदु 4 5 दो बिंदुओं 2 3 और 7 8 को जोड़ने वाली रेखा को विभाजित करता है। मतलब ये बिंदु 4 5 बिंदुओं 2 3 और 7 8 को जोड़ने वाली रेखा को विभाजित करता है। तो वह अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल सा, जिसे ये x है ये y है, तो सबसे पहले 1 से ही हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वाली वैल्यू सेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू भरेंगे। x का मान हमारा 4 है, ये x हो गया, ये x1 y1 x2 y2 और ये y। तो x से ही हमें मालूम हो जाएगा अनुपात के बारे में। x की वैल्यू 4 बराबर m1, x2 हमारा है 7 गुणा m2 x1 मतलब प्लस है ये यहाँ पर, x1 कितना है हमारा 2 बटे में m1 प्लस m2। ये वाले कॉन्सेप्ट में हम एंट्री भर देंगे और यहाँ से हम इसको हल करेंगे। देखो 4m1 प्लस 4m2 गुणा कर दी मैंने 4 की इसमें, बराबर 7m1 प्लस 2m2। अब देखो 7m1 में से 4m1 घटा देंगे, इधर 3m1 बचेगा, 4m2 में से 2m2 घटा देंगे तो 2m2 बचेगा। तो m1 रेशो m2, यही तो अनुपात पूछा है। तो m1 का रेशो ये होगा और m2 का रेशो हो गया ये, बराबर का मान अपना होता है। m1 हो गया 2, m2 हो गया 3, 2:3। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2:3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो यही से हमें मालूम हो गया है 2:3। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। ये वाला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन से अलग है, तो बिल्कुल बेस्ट और टैलेंटेड तरीके से आपको इस ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। देखो यदि y x से अनुपात पूछे, y x से पूछे, y x से अनुपात, तो कॉन्सेप्ट लगेगा -x1 बटे x2, ये वाला। और यदि आपसे पूछ लिया जाए x अक्ष से अनुपात, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक टैलेंट है, तो -y1 बटे y2 का यूज करना है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। अगर माइनस का चिन्ह आ जाए हल होने पर तो बाह्य अनुपात को रिप्रेजेंट करता है, अगर प्लस का चिन्ह आ जाए तो आंतरिक विभाजन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अंत्य अनुपात को, और माइनस का चिन्ह आ जाए बाह्य अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। तो बस ये मैंने आपको ट्रिक बताई है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12, बिंदु 2 3 और 5 7 ये दो बिंदु दिए हैं, इनको मिलाने वाली रेखा को y x किस अनुपात में बांटता है। तो यह है y x से अनुपात, ये रहा। तो -x1 बटे x2 का यूज करेंगे, तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो -x1 कितना है हमारा 2
बटे y2 कितना है 5। तो माइनस का चिन्ह आ गया यहाँ पर, तो 2:5 लिखेंगे। जो ये माइनस का चिन्ह है ये है बाह्य अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये प्लस का चिन्ह आता तो अंतः अनुपात को, माइनस का चिन्ह आ रहा है तो बाह्य अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। लीजिए, चिन्ह भी लगा सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो, जबकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑप्शन डी दिया है, ये ठीक नहीं है, ये वाला बिल्कुल राइट है, ये सही है। आप चेक कर लेना कहीं पर भी, ये वाला ही आएगा इसका आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आसान और इजी तरीके से आपके सामने, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है बिंदु 3 दिए हैं ए बी सी, और ये तीनों बिंदु, तीनों शीर्ष एक त्रिभुज के शीर्ष है। तो वह त्रिभुज बताना समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, स्केलिन त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा और आसान सा तरीका यूज करेंगे। त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें हमने तीनों बिंदुओं के शीर्ष देखे, 1 और 2 तो शीर्ष A के निर्देशांक है, B के निर्देशांक 3 व 4 है, और C के निर्देशांक है 4 और 5, सॉरी 4 व 1, ये है। तो सबसे पहले देखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ से निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, CA निकालेंगे। उसमें देखेंगे क्या कंडीशन बनते हैं। तो सबसे पहले AB निकालते हैं। रूट के अंदर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दो बिंदु के बीच की दूरी का कॉन्सेप्ट होता है ये, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इसमें एंट्री भरेंगे। देखो ये मैंने x1 लिया, ये y1, और ये x2 लिया, ये y2। क्लियर। अब डायरेक्ट एंट्री भरेंगे। देखिए x2 हमारा 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग 4, सीधा भर रहा हूं मैं डायरेक्ट, ध्यान दो। y2 हमारा 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग 4, ये हो गया रूट में 8। तो इसे लिख लेंगे 2√2, 8 को ऐसे लिख लेते हैं। तो AB का मान आ गया 2√2। अब हमें BC का निकालना है ऐसे ही डायरेक्ट। BC ये हमारा x1 y1 x2 y2 ये काम करेगा। अब देखो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। अब ऐसे करेंगे, देखो ये x1 y1, ये x2, ये y2, ऐसे लिख देंगे। फिर क्या किया मैंने, x2 4 में से 3 घटाएंगे 1, प्लस y2 माइनस y1, 1 में से 4 घटाएंगे माइनस 3 का वर्ग हो गया 9, तो ये आ जाएगा रूट में 10, BC आ जाएगा 10। इसी प्रकार हमें CA निकालना है डायरेक्ट। ये x1 y1, ये x2 y2 ले लेंगे ऐसे ही ना, 4 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, 4 में से 1 घटाया 3, 3 का वर्ग 9, 2 में से 1 घटाया 1, 1 का वर्ग 1, रूट में 10 आ जाएगा। तो हमें मालूम हो गया है त्रिभुज की दो भुजाएं तो समान है, BC और CA, मतलब BC और CA समान है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। जब दो भुजाएं समान होती है त्रिभुज के, तीसरी भुजा अलग है, तो वहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ये हमारा। इस त्रिभुज का नाम हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं आपस में समान होती है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 आसान और इजी तरीके से बनाएंगे। बिंदु 2, 5, 3, 9 और 4, 1 से बने त्रिभुज का केंद्रक। देखो त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। त्रिभुज का केंद्रक ये वाला, ये त्रिभुज का केंद्रक है G, इसके निर्देशांक P, X और Y निकाल लेंगे।
ए बी सी के निर्देशांक दिए हैं, उसने 2 5, बी के 3 व 9, सी का 4 और 1। ये x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा और ये x3 y3 हो जाता है। अब इसके निर्देशांक x निकालना, तो ये होता है x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3। फिर y के लिए निकालना y1 जमा y2 जमा y3 बटे में 3। ऐसे हमें फॉलो करना है और यहाँ पर एंट्री भरेंगे। देखो x1 कितना है 2 प्लस x2 है 3 प्लस x3 है 4 बटे में 3। ऐसे ही यहाँ पर एंट्री भरना है y1 5 और 9, 5 जमा 9, y1 5 जमा y2 9 जमा y3 1 बटे 3। देखो 4 3 7 2 9 बटे में 3, 9 10 5 15 बटे में 3। आंसर आ जाता है 3 3 9 और 5 3 15, वो 3 बन जाए 15, ये आ जाएगा। तो 3 5 के केंद्रक आ जाएंगे। त्रिभुज के केंद्रक के जो बिंदु हुआ वे है 3 5। त्रिभुज के केंद्रक के बिंदु हो जाते हैं 3 5। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आसान और इजी सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। देखो ये त्रिभुज के 3 निर्देशांक बिंदु है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें जिनकी मदद से ज्ञात करना है। यानी कि ये 1 0 -1 0 0 1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो 3 त्रिभुज के 3 बिंदु के निर्देशांक है, इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। अब इसका क्षेत्रफल बताना है हमें। त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 x1, ध्यान दो x1, और ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, क्लियर है, और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये वाला कॉन्सेप्ट है त्रिभुज का ये क्षेत्रफल का। अब इसमें यहाँ एंट्री भरेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए एंट्री भर लेते हैं। x1 है 1, y2 यहाँ से भरेंगे 0 माइनस y3 1 प्लस x2 हमारा हो गया -1, y3 1 माइनस y1 हो गया 0 प्लस x3 हमारा हो गया 0, और जब 0 की गुणा इसमें की जाएगी ये 0 हो जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। 1/2, 1 की गुणा 0 में करेंगे 0, 1 की गुणा -1 में करेंगे -1, और -1 हो जाएगा, ये खत्म। अब यहाँ पर देखेंगे 1/2 माइनस का 2 आता है, 2 से 2 कटा -1, तो क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होगा, धनात्मक में होता है हमेशा क्षेत्रफल। तो इसलिए क्षेत्रफल आ जाएगा इसका 1 वर्ग इकाई। ऑप्शन ए, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 1 वर्ग इकाई हमारा क्षेत्रफल होगा। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। अब इसमें भी त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। ये हम यहीं पर ही लिखेंगे x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2, ये y2, और ये x3, ये y3। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, वही तरीका जैसे मैंने अभी ऊपर बताया। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये वाला रूल फॉलो करना है हमें। अब देखो एंट्री भरेंगे 1/2 x1 हमारा ये है, y2 हमारा है b माइनस सी,
और माइनस y3 है हमारा c प्लस x2 देखिए a, y3 हो गया c माइनस y1 हो गया हमारा b जमा माइनस माइनस c हो जाएगा प्लस x3 हो गया माइनस a, y1 हो गया b प्लस c माइनस y2 हो जाएगा हमारा माइनस b प्लस हो जाएगा c। ये है। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो 1/2 ये हो गया a, b माइनस 2c प्लस माइनस कट गया माइनस ए बी हो जाएगा। ये माइनस प्लस कट गया माइनस 2ca या 2c ये जोड़ेंगे 2c और ये a हो जाएगा। अब देखेंगे इसको हल कर लेते हैं। 1/2 ab माइनस 2ca माइनस ab माइनस 2ca माइनस प्लस कट गया 1/2 माइनस 2ca माइनस के 4ca हो गए माइनस के। सी ए कह लीजिए या ए सी कह लीजिए, एक ही बात है। 2 दूनी 4 माइनस का 2ac, यह आ गया हमारा माइनस 2ac और इसमें माइनस का चिन्ह छोड़ देते हैं तो 2ac हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो माइनस का चिन्ह छोड़ देते हैं, क्षेत्रफल माइनस में कभी नहीं होता, धनात्मक होता है, इसलिए 2ac हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 आसान और इजी तरीका आपके सामने है। निर्देशांक अक्षों और रेखा 2x जमा 3y बराबर 6 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दी गई समीकरण हमारी 2x जमा 3y बराबर 6 है, जो ये हमारा अचर राशि है 6, इससे दोनों साइडों में हम 6 से ही भाग करेंगे। 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 ही कम 6, तो x/3 प्लस y/2 बराबर 1। यहाँ से हम ज्ञात करेंगे x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू है 2। x यहाँ आधार का काम करेगा, y ऊंचाई का कार्य करता है, तो ऊंचाई के लिए 2 का यूज करेंगे, आधार के लिए हम 3 का यूज करेंगे। तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 3 ऊंचाई 2, तो 2 से 2 काटा मैंने, 3 एकम 3, यह आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 3। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका आपके सामने, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है 3। ये रहा। सेम ये वाला टाइप भी है, सही है, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 17 जैसा ही होगा। देखिए डिजिट संख्या अलग है बट क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टाइल सेम रहेगा। देखो मैंने क्या किया, 2x माइनस 4y बराबर 7 ऐसे ले गया उधर और 7 से भाग दिया दोनों को, ऐसे। क्लियर। अब x का मान लिखना है, 7/2 आएगा माइनस y 7/4 बराबर 1। 7 से 7 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार भुजा हमारी ये होगी 7/2, लंब भुजा ये होगी हमारी 7/4। अब इसको हल करेंगे, देखिए आंसर आ जाएगा 7 7 49 का 49 बट्टे 2 दूनी 4 चौक 16 49/16। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 49/16। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19, अक्ष और सीधी रेखा 5x + 7y बराबर 35
से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो दी गई समीकरण में हम 35 से दोनों ओर भाग करेंगे। ऐसे 5x + 7y बराबर 35 को भाग करेंगे 35 से दोनों साइड में। अब डिवाइड करेंगे 5 × 7 = 35, 7 × 5 = 35, 35 × 35, x/7 + y/5 बराबर 1। ये हमारा x आधार भुजा को रिप्रेजेंट करता है और y का मान ऊंचाई भुजा को। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और यहाँ पर एंट्री भर देंगे हम 1/2 गुणा आधार होगा हमारा 7 गुणा ऊंचाई 5 हो जाएगा ये वाला। और अब इसे हम हल कर लेते हैं 7 × 5 = 35 × 35 बटे में 2। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 35/2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए देख लेते हैं अब हम आगे का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए के निर्देशांक ये है, बी के ये है और सी के ये है। तो त्रिभुज ए पर समकोण है तो ए का मान हमें ज्ञात करना। तो देखिए ये हमारा चतुर्थांश है, इस पर हम आपको रिप्रेजेंट करके बताएंगे। ये हमारा मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 आएगा। इसका मतलब ए यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये बिंदु के निर्देशांक 0 0 है तो यहाँ आएगा। ये ए और 5 ये प्रथम चतुर्थांश में है, ए और 5 ये, और -5 और 5 ये द्वितीय चतुर्थांश में है, -5 और 5। ये हमारा ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु। अब इन्हें आपस में मिलाएंगे और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। बड़ी भुजा BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा AC का वर्ग। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने लाएंगे और आसानी से ए का मान हमें मालूम हो जाएगा। चलिए BC ले लेते हैं। BC ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। तो इसके लिए हमारा कंसेप्ट होता है BC x2, देखो ये x1 y1, ये x2 y2, -5 x2 माइनस x1 हमारा कितना हो गया a। क्लियर। और प्लस y2 हमारा है 5 और y1 हो गया 0। अब ये तो 0 हो जाएगा। देखो ये हो गया हमारा y2 5 माइनस y1 5, तो 0 हो जाएगा। ये इसको तो छोड़ देंगे तो बचा हुआ ये रहेगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, -5 - a का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करेंगे। AB हमारा ये है, इसमें भी ये 0 0 है, इसका वर्ग जमा 5 का वर्ग 25, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। प्लस AC भी यहाँ 0 0 है, इसका वर्ग 5 का 25 प्लस 5 का 25, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल हो रहा है। इसको खोल देंगे, 5 का वर्ग 25 माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस का जमा हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 × 5 = 10 है बराबर a स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 75 हो जाएगा। ये 75, 50 25 75, स्क्वायर से स्क्वायर काटा, 10 a बराबर 75 में से 25 गए 50, 10 × 5 = 50, a बराबर आ जाएगा 5 और यही हमारे a का मान होगा 5। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है a बराबर 5।
क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा समीकरण y एक्स के समांतर रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। जो y एक्स के समांतर रेखा का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे समीकरण में y बराबर 0 होता है। तो ऐसा समीकरण हमें बताना है। तो y एक्स के समांतर अगर समीकरण पूछना है तो x एक्स के रूप में हमारा समीकरण हमें मिलेगा। तो जहां y बराबर दिया है या y की वैल्यू आई हुई है या y का रूप आया है समीकरण में, उसको हम छोड़ देंगे, केवल x वाले का ही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर 2x प्लस वाई है, ये भी हटेगा। यहाँ y माइनस 2 है, ये भी हटेगा। इसमें x जमा 3 बराबर 4 माइनस 2x, ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्योंकि पूछा है कौन सा समीकरण y एक्स के समांतर रेखा का प्रतिनिधित्व करेगा, तो x के रूप में जो समीकरण होगी वही प्रतिनिधित्व करेगा। तो x जमा 3 बराबर 4 माइनस 2x, 2x इधर लाएंगे, 3x बराबर 4 माइनस 1, सॉरी 3 हो जाएगा इधर, तो 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। ये समीकरण हमारा प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये ऐसे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक रेखा दो बिंदुओं, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 से होकर गुजरती है। इस रेखा की ढलान का कोण ज्ञात करो। तो कोण ज्ञात करने के लिए tan थीटा बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। ये वाला कंसेप्ट लगता है इसमें। ये अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, tan थीटा बराबर y2 हमारा 5 माइनस y1 है 4 बटे में x2 हमारा है 4 माइनस x1 हो गया 3। तो 5 में से 4 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, tan थीटा बराबर 1। अब एक किसका मान हो, tan 45 का मान होता है। tan से tan गया, थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। लीजिए आंसर आ गया, वह कोण हो गया हमारा 45 डिग्री। ऑप्शन ए ये रहा, ऑप्शन ए 45 डिग्री।